इस कायनात के कई ऐसे राज हैं जो अभी तक हजरत इंसान की दस्तरस से कोसों दूर हैं। जुस्तजू के समंदर में आए रोज कई मौजें ऐसी भी जन्म लेती हैं जो न सिर्फ तारीखी एतबार से कारगर साबित होती हैं, बल्कि अक्ल आदम को गौर व फिक्र की दावत देते हुए मजीद पिन्हा राजों को फाश करने पर भी आमादा करती हैं। हाल ही में दरियाफ्त होने वाले एक बरे आजम ने कई पर्दों को चाक किया है। इस 8वें अजूबे और 8वें ही बरे आजम ने क्या कुछ आश्कार किया है, आज की इस वीडियो का मौजूए सुख्न इसी बहस को रखा गया है, जिसमें हम आपको कई सालों से ओझल बरे आजम के बारे में आगाह करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं ज़ीलैंडिया की सरजमीन पर और खोजते हैं अनोखे राज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अर्जी दरियाफ्तों में इस खित्ते को एक शाहकार के तौर पर माना जाने लगा है। चंद सालों कबल तक ये ख्याल किया जाता था कि एक बरे आज़म खुश्की का वो टुकड़ा होता है जहां जमीन ज्यादा और पानी की मिकदार कम हो, लेकिन कई दरियाफ्तों ने इस थ्योरी को गलत साबित करना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक है ज़ीलैंडिया की दरियाफ्त। ये बरे आज़म न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया नामी इलाके के दरमियान पाया जाता है। माहिरीन अर्जियात ने इस खित्ते के चंद जावियों को जब कागज पर महारत से उतारा तो मालूम हुआ कि ये इलाका रकबे के एतबार से किसी बरे आज़म से कम नहीं। इस सिलसिले में न्यूजीलैंड के समंदरों में खोज की एक नई लहर ने जन्म लिया। सबसे पहले समंदरों और पहाड़ों की जमीन से सैंपल्स इकट्ठे किए गए। साइंस के गहरे मुताले ने इन सैंपल्स को ग्रेनाइट पत्थर और चंद धातों से मुशाबिहत दी, जबकि ज्यादा हिस्सा आम जमीनी क्रस्ट से मिलता है। इस दौरान बेशुमार मुनफरिद चट्टानें, आतिशफशा मवाद और नवादरात भी माहिरीन के हाथ लगी। इसके अलावा लाइमस्टोन भी बड़ी मिकदार में इस बरे आज़म में पाया गया। इब्तिदाई तहकीक के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि आखिर इस बरे आज़म की सरहदें कहां तक फैली हुई हैं। इस कत्ल मरहले में सैटेलाइट्स की मदद से ली गई तस्वीर ने हद दर्जा मदद फराहम की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा इस ज़मीन की ऊपरी और अंदरूनी सतह में तब्दीलियां वाक़ई होती रहती हैं। कहीं समंदर रास्ते बदल रहे हैं तो कहीं पहाड़ जमीन बोस होने के बाद एक कदीमी शहर को जाहिर करते हुए अहम इंकिशाफात भी कर रहे हैं। हमारी जमीन इन्हीं तब्दीलियों की बदौलत ही नए वक्त के तकाज़ों को अपनाने और अपना वजूद कायम रखने की सलाहियत रखती है। ज़ीलैंडिया के बारे में कुछ तस्वुरात साइंस ने बयान किए हैं। मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के कुर्बो जवार के इलाके और नामालूद खित्ते यानी ज़ीलैंडिया की सरजमीन को अगर खते उस्तवा पर मिलाया जाए तो एक तवीलुल जुस्सा जमीनी टुकड़ा दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आता है। इसकी दलील वो कुछ यूं भी देते पाए गए कि कई हजारों साल से बहने वाले समंदर खुश्क होने की वजह से ये जमीन इंसानों के रहने के लिए कुदरत ने निगाह आदम पर आश्कार कर दी है। अगर इसको जदीद टेक्नोलॉजी के तहत रहने के काबिल बनाया जाए तो दुनियाए आदम को एक रिहाइश के बड़े मसले से छुटकारा मिल सकता है। इस मामले में सबसे अहम किरदार ऑस्ट्रेलिया के समंदर टास्मैन सी का है, जो रफ्ता रफ्ता खुश्की के छोटे टुकड़ों को सतह से बाहर निकाल रहा है। अब तक कई जज़ायर इस मुहिम जोई में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि कई आतिशफशा पहाड़ों ने भी तह से उठकर टास्मैन सी की सतह से सर बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो यकीनन किसी बड़ी तब्दीली का पेशखैमा साबित हो सकता है। अगर ये कारवां यूं ही बढ़ता रहा तो जल्द ही दुनिया को 8वां बरे आज़म नेमत के तौर पर मिल सकेगा। और इस रार दुनिया के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि आखिर इस खित्ते का वजूद मुकम्मल तौर पर कब और कैसे सामने आएगा। इसका जवाब आज की मॉडर्न साइंस यूं देती है कि टास्मैन सी के वो हिस्से जो तेजी से पहाड़ी सिलसिले में बदल रहे हैं और आतिशफशानी के सबब बहने वाले लावे की बदौलत करीबन 1 सदी में ये समंदर खुश्की के टुकड़े में
तब्दील हो जाएगा। यानी इस मरहले को मुकम्मल होने में 100 साल का वक्त दरकार होगा। ताहम ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इन तब्दीलियों में सुस्ती भी देखने को मिल सकती है, जिससे दौरानियां बढ़ने का खतरा भी है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा।